इतना रोए मेरे सखा, मेरे सुदामा, इतने दिन तक तू मेरे पास क्यों नहीं आया मेरे सखा? इतना परेशानी उठाते रहा, इतना परेशान रहा, आज मेरी ख्याल आई तुझे। ऐसा कहकर के भगवान जब चरण धोने लगे तो रुक्मणी पानी डालना चाह रही थी। रुक्मणी तो पानी डाल रही है, पर भगवान उस पानी का उपयोग बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं और आंखों से आंसू की धार बह रही है और आंसू की धार से अपने सखा सुदामा के चरण धो रहे हैं। अब रुक्मणी देख करके घबरा जाती है कि आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं आया जिसे देख करके भगवान इतने रोए हो कि कौन सखा आ गया जिसे देख करके भगवान रो रहे हैं। भगवान ने कहा, हे सखा सुदामा, एक बात बताओ कि हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेंट भेजी? अब तो सुदामा जो चावल की पुटकियां रखे हुए थे उसे बार बार लुटा रहे थे। भगवान खड़े हो गए, भगवान जो बैठे थे खड़े हो गए और खड़े होकर के सुदामा का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के कहने लगे, सुदामा, भाभी ने जो मेरे लिए भेंट पहुंचाई है उसे दो। और सुदामा के हाथों में जो चावल थे उन चावलों को भगवान ने अपने हाथों में ले लिया और हाथों में लेकर के भगवान एक मुट्ठी यानी थोड़ा सा चावल खा लीजिए। भगवान कृष्ण थोड़ा चावल खाए, एक मुट्ठी खाए और दूसरी मुट्ठी खाए और तीसरी मुट्ठी जब खाने को तैयार हुए तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया भगवान का। रुक्मणी ने हाथ पकड़ के कहा, हे नाथ, आप एक मुट्ठी खाए तो एक लोग दे दिया और दो मुट्ठी खाए तो दो लोग दे दिया और तीसरी मुट्ठी भी अगर खा जाएंगे तब तो द्वारका भी दे देंगे, तीसरा लोक भी दे देंगे, हम कहाँ रहेंगे? हमारे रहने के लिए जगह भी नहीं रहेगी। इसलिए रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान रो रहे हैं, भगवान रो करके भूल गए हैं कि मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या चाहिए। भगवान की आंसू की धार बह रही है नैनों से। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। भगवान कहते, अरे रुक्मणी, तू क्या मेरा हाथ पकड़ ली है? ये मेरा बचपन का सखा सुदामा आज आया है, मैं इसे क्या नहीं दे सकता हूँ, इसे मैं सब कुछ दे सकता हूँ। रुक्मणी ने कहा, नाथ थोड़ा शांत हो जाइए, नाथ शांत हो जाइए, थोड़ा प्रसाद हम भी तो खा लें। आपके सखा के हाथ का चावल आप अकेले खाए जा रहे हो, हम भी तो खा लें। ऐसा कहकर रुक्मणी भी चावल खाती हैं और बाकी रानी को चावल देती हैं। भगवान कृष्ण रुक्मणी से कहते हैं, अरे रुक्मणी, तू जब भोजन बनाती है 56 प्रकार के और जब मुझे परसती है और उस भोजन को मैं करता हूँ रुक्मणी, वो स्वाद भी नहीं आता जो स्वाद आज इन कच्चे चावलों पर, सुदामा के चावल पर पाया है रुक्मणी। ऐसा स्वाद तो तेरे 56 प्रकार के व्यंजन में नहीं आया। रुक्मणी कहती है, नाथ शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। भगवान बिलख बिलख करके रोते हैं। सुदामा के चरणों में जो कांटा लगे हुए थे भगवान अपने हाथों से सुदामा के कांटा निकालते हैं। अरे सखा, कितना दर्द होता होगा जब भगवान कांटा निकालते हैं तो सुदामा झिझकते हैं और तकलीफ महसूस करते हैं। भगवान कहते हैं कि हे सखा, जिस भक्त का कांटा मैं अपने हाथों से निकाला उसको फिर दोबारा कभी कष्ट होगा नहीं। भगवान चरणों को साफ करते हैं, वैद्य को बुला करके तुरंत चरणों पर औषधि लगवाते हैं और सुंदर सुंदर स्नान करवाते हैं, उबटन लगवाते हैं, वस्त्र पहनाते हैं और 56 प्रकार के भोजन सुदामा जी को करवाते हैं और सुदामा जी को विश्राम करवाते हैं और पहुनाई करवाते हैं। प्यारे भक्तों, इस समय पर भगवान कृष्ण, रुक्मणी रानी और उनके कर्मचारी ये राज दरबार द्वारिका का लगा हुआ है। आप देखेंगे कि भगवान नीचे बैठे हैं और अपने सखा ब्राह्मण सुदामा को अपने सिंहासन में बिठा दिए हैं।
इससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि अगर आपके दरवाजे पर ब्राह्मण देवता आ जाएं, आपके गुरु आ जाएं, तो जिस सिंहासन पर आप बैठे हों, जिस कुर्सी पर आप बैठे हों, तुरंत उतर जाना चाहिए और अपने गुरु को, अपने ब्राह्मण को, अपने भगवान को उस आसन में बिठाल देना चाहिए। तो आप भी भगवान कृष्ण जैसी भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। 3 लोक का मालिक नीचे बैठा है, 3 लोक का मालिक नीचे बैठा है, एक फटे हाल ब्राह्मण